तो जितनी हम अपने आप को लिमिट देते हैं, जितना अपने आप को जहन देते हैं, उतना ही जहन हमारा उसमें काम कर रहा होता है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि ये बाहर का या अंदर का, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद है कि अगर अंदर से है तो उसको कंट्रोल करें, बाहर से है तो उसको फेस करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था। लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें, और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात,
बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें या पेन ले लें या मसवाक ले लें या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई है मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरार, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम से बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त या शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप?
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपकी करने लगे हैं रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपके कार्ड्स निकालता हूँ। ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये पास्ट, सॉरी, ये बेस है इसकी, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये आपका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं निकले एरीज, और क्यों नहीं निकले और देखते हैं, रीडिंग करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये अच्छे क्यों नहीं निकले। पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल का। 3 ऑफ पेंटिकल असल में आपके पास पैसे लेकर आता है, मगर ये जो पैसे आ रहे हैं ये नामुकम्मल पैसे हैं, ये पूरे पैसे नहीं। 10 आने थे, 3 आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक, आपकी कमिटमेंट के मुताबिक कम है। आपको ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन क्यों कम आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ये रुकावट के तौर पे कार्ड आया है इतना अच्छा, हाई प्राइसेस का। ये रुकावट हो ही नहीं सकती, ये पॉजिटिविटी हो सकती। आपको मालूम है, कभी कभी अगर पैसे कम आए या आपका रास्ता रुके या फिर आपके पास बंदिश या रुकावट आए तो वो आपके लिए नया रास्ता खोलती है, और वो जो नया रास्ता होता है उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो हाई प्राइसेस आपका रास्ता रोक रही है, शायद इसलिए रोक रही है कि आपका ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो, ज़्यादा अच्छा हो। अगर 3 पे गुजारा करने लग जाएंगे तो फिर काम खराब होगा। कल मेरे पास एक कस्टमर आए थे, क्लाइंट आए थे, जो कि छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो मैंने उससे पूछा, ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपको किसी ने कहा है करें कि आप खुद कर रहे हैं? पहला मैं खुद कर रहा हूँ। और इससे पहले जो काम कर रहे थे वो किसी ने कहा था या खुद करते? उसने कहा था खुद कर रहा था। ऐसे मैंने 3-4 दफ़ा पूछा तो उसने कहा मैं खुद कर रहा था। मैंने कहा ये आपकी सोच है, आपकी लिमिटेशन है। आप जितना अपने आप को लिमिटेशन में रखते हो उतना ही आता है, उतने ही पैसे मिलेंगे। तो आप अपने आप को पहले से ही प्लान कम पे कर रहे हैं। ये सारे काम आपने कहा खुद कर रहे हैं और फिर कहते हैं तरक्की नहीं हो रही, रास्ता नहीं मिल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। आपने खुद ये सोचा हुआ है। आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाकर सोचें। अब ऐसा काम सोचें जो कि आपने पहले नहीं किया लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा एक ऐसा काम है जो कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। उसी गुफ्तगू के दौरान, उसी काउंसलिंग के दौरान उसने भी ये प्रूव कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, पैसे का बंदोबस्त भी हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो जितनी हम अपने आप को लिमिट देते हैं, जितना अपने आप को जहन देते हैं, उतना ही जहन हमारा उसमें काम कर रहा होता है। तो ये वाला 3 पे आपको रोक रहा है, लेकिन हाई प्रेस्टेज आपको कह रही है कि 3 पे रुको नहीं, आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, वो फ़ौरन नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ी सी जदोजहद करनी पड़ती है। नाकामियाँ दुनिया की कामयाब तरीन चीज़ है, इसलिए कि आप कोशिश कर रहे होते हैं। नाकामियाँ आपको आगे लेके जाती हैं, इसलिए कि आप कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर नाकामियाँ नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे। आपने सोचा था मुझे आज 500 रुपये कमा के आने, आप 500 रुपये कमा के आए। आपका जहन 5000 की तरफ गया ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं। मैं आपको नेगेटिविटी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपने जहन की वसात को चेंज करना है, बदलना है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है और ये इसकी बेस नज़र आ रही है। पेज ऑफ वांड्स, आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे। पेजर को कहते हैं, पेज राइडर को कहते हैं, जो आपके पास मैसेज लेकर आता है, जो आपके पास पैगाम लेकर आता है। तो ये राइडर जो है आपके पास नौकरी का पैगाम ला रहा है काफ़ी अरसे से और वो आ नहीं रही। जब वो नहीं आ रही
तो आप कम पे कंप्रोमाइज करने पे तैयार हो जाते हैं कि कम कर लेते हो। देख लें, सोचना होगा आपको कि आप ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पास्ट में भी आपके पास बहुत ज़्यादा मायूसी है। देखा जाए तो ये वाला जो कार्ड है ये रिलेशनशिप में मायूसी का है, लेकिन काम में भी हो सकती है, सेहत में भी हो सकती है, कारोबार में भी हो सकती है, लेकिन मायूसी का कार्ड है। और मायूसी का कार्ड आपको मायूसी ही देगा, आंखों के नीचे झिरियाँ लाएगा, रिंकल्स देगा, बूढ़ा करेगा, हिम्मत हारवाएगा। मायूसी यही करती है, इसलिए मैंने आज आपको ये थेरेपी दी थी। ये वाला कार्ड देखें, 2 ऑफ वांड, ये इंतजार का कार्ड है, बैक का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है। अगेन वो कह रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करो, आपका टाइम आ गया, चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये कार्ड देखें, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। डेविल का मकसद शैतान, ये आ सकता है, ये शैतान आ सकता है। और ये जो शैतान है जरूरी नहीं है बाहर से आए, ये शैतान अंदर से भी आता है, आपके अंदर से। जब आप इतने मायूस हो रहे होते हैं, इतनी चीजें खराब हो रही होती हैं, इतने रास्ते रोक रहे होते हैं, तो फिर अंदर से शैतान निकलता है। मैंने कहा था उसी वक्त जब ये बात कर रहा था कि मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन ये अंदर से निकलता है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि ये बाहर का या अंदर का, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। अब ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि अगर अंदर से है तो उसको कंट्रोल करें, बाहर से है तो उसको फेस करें, और करेंगे आप। ओके जी, ये आपकी रीडिंग का हिस्सा है और ये आपकी फीलिंग्स का हिस्सा है। ये जो फीलिंग्स हैं ये आपकी फैमिली की, आपकी उम्मीदें हैं, आपका अल्टीमेट टारगेट है। पहला वाला जो कार्ड है डेथ का कार्ड है, ये वाला कार्ड। तो कोई इंग्लिश फिल्म है, आप मुझे बहुत ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं कि उसमें डेथ का कार्ड आ गया था और ऐसा, जबकि ऐसा है नहीं। इतनी बड़ी फिल्म बन गई है, बहुत पॉपुलर है, वो टैरो ही नाम है उस फिल्म का। डेथ का मकसद होता है रीजनरेशन, सिर्फ मौत रीजनरेशन नहीं। रीजनरेशन आपके कारोबार में, काम में, रिलेशनशिप में, सेहत में, सब में होती है। हर चीज हर जगह रीजनरेशन है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप इस वक्त रीजनरेशन के फेज में हैं। कोई आपकी फीलिंग है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बदल रहा हूं। और हो सकता है कि अभी मैंने आपको मशवरा दिया ये वाला डेविल वाला कि अपने आप को बदलें, चेंज करें, कंट्रोल करें। हो सकता है आप अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो दिस इज रीजनरेशन, आप रीजनरेशन कर रहे हैं, चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और अच्छी हो जाएंगी। ये कार्ड देखें, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। और मैं कहता हूं कि आपकी जो फैमिली है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपके पास गड़बड़ जो है वो यहीं से शुरू होती है। पता है क्या होता है, आपकी जो फैमिली है वो आपको वाइब्स देती है और वो वाइब्स नेगेटिव। अब वो जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसको रोकें। ये एक खौफ है आपके पास, चोरी हो जाएगी, कोई चीज़ें मेरी लेके चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई चोरी नहीं होगी, कोई चीज़ लेके नहीं जाएगा। आपको ये वाली बात भी अपने जहन से निकालनी होगी। जब रीजनरेशन कर रहे हैं तो उसमें इसको भी डाल रहे हैं, चीज़ें बेहतर। और आखिरी वाला कार्ड बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त, ऐसा स्वाद आपसे कहते हैं नए आइडियाज़, नई डायरेक्शन, नए काम, नई जॉब, नया बिजनेस, नए रास्ते तलाश करो। और मैं समझता हूँ कि अगर इस नौकरी के इंतज़ार इस 3 रुपये या 3 पेंटिकल आने से अच्छा है कि आप अपने आप को बदलो, रीजनरेट करो और नए रास्ते तलाश करो। जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी जनाब, मैंने आपकी रीडिंग की है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आप 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल
और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, इंशाल्लाह जिस तरह चाहेंगे आपके काम हो जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, आप अचीव कर जाओगे। पॉजिटिव जवाब आया, कुदरती तौर पर अचीव कर जाओगे। दूसरा जवाब, पैसे हैं, आने हैं, लेकिन लिमिटेड हैं, आपका गुजारा इसमें नहीं होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। मायूसी का कार्ड है, खासतौर पे रिलेशनशिप वाले लोग, अगर कोई सवाल उनके जहन में था तो ये नो कह रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं बन सकता इस वक्त, मिसकमिटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मायूसी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।